सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं के बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उमर अब्दुल्ला ने अपनी पोस्ट में लिखा कि मैं पूरी ईमानदारी से कहूंगा कि कल कुछ नहीं होगा, सौभाग्य से कुछ बुरा नहीं होगा। उमर ने अपनी पोस्ट में लिखा कि मैंने दिल्ली में लोगों से कोई मुलाकात या बातचीत नहीं की है, यह बस एक आंतरिक भावना है, देखते हैं कल क्या होता है। यानी उमर अब्दुल्ला एक तरफ तो दावा कर रहे हैं कि कल यानी 5 अगस्त को कुछ बड़ा नहीं होगा, वहीं दूसरी तरफ यह भी कह रहे हैं कि देखते हैं कल क्या होता है। 5 अगस्त को लेकर एक और चर्चा है, यह चर्चा भी सोशल मीडिया पर वायरल है। चर्चा है कि 5 अगस्त को राहुल गांधी चुनाव आयोग के खिलाफ कोई बड़ा खुलासा कर सकते हैं। राहुल गांधी ने चंद दिन पहले ही कहा था कि वो वोटिंग में धांधली को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ बड़ा खुलासा करेंगे। इसके बाद सोशल मीडिया पर यह चर्चा भी ट्रेंड कर रही है कि 5 अगस्त को राहुल गांधी बड़ा खुलासा करेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि कल 5 अगस्त को राहुल गांधी पहले संसद जाएंगे, फिर वो झारखंड जाएंगे। राहुल गांधी कल झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। दरअसल राहुल गांधी 5 अगस्त को बेंगलुरु में एक रैली करने वाले थे, लेकिन झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन के निधन के बाद यह कार्यक्रम 8 अगस्त तक टल गया। अब राहुल गांधी वोटिंग में धांधली के खिलाफ 8 अगस्त को बेंगलुरु में रैली करेंगे, इसलिए फिलहाल राहुल गांधी 5 अगस्त को कुछ बड़ा खुलासा करने वाले हैं। ये वाली चर्चा भी थमती नजर आ रही है। 5 अगस्त को क्या बड़ा होने वाला है, सोशल मीडिया पर इस वक्त का ये सबसे बड़ा सवाल है। वैसे सवाल लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लेकर भी है। इस सवाल की वजह है सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी। देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज राहुल गांधी पर सख्त टिप्पणी की। पहले हम आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लेकर क्या कहा और क्यों कहा। कोर्ट की टिप्पणी राहुल गांधी के उस बयान को लेकर थी जिसमें उन्होंने दावा किया था कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा, आपको कैसे पता चला कि चीन ने हमारी 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया है? आपके पास इसे साबित करने के लिए कौन से पुख्ता सबूत हैं? एक सच्चा भारतीय ऐसा कभी नहीं कहेगा। जब सीमा पर कोई विवाद हो तो क्या यह सब कहना जरूरी है? आप देश की सबसे बड़ी अदालत का गुस्सा टिप्पणी में प्रयोग में जो किए गए शब्द हैं उससे समझ सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि एक सच्चा भारतीय ऐसा कभी नहीं कहेगा। जब सीमा पर विवाद हो तो क्या यह सब कहना जरूरी है? सीधे शब्दों में कहें तो भावना यही है कि एक सच्चा भारतीय कभी देश की सेना के शौर्य पर सवाल नहीं उठाएगा। कोर्ट ने राहुल गांधी को और क्या कहा हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको इस टिप्पणी की पृष्ठभूमि भी समझाते हैं। दिसंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने भारतीय सेना को लेकर विवादित बयान दिया था। आप सुनिए कि तब राहुल गांधी ने क्या कहा था। चाइना ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी जमीन ले ली है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे बॉर्डर के अंदर कोई नहीं आया। तो भैया प्रधानमंत्री जी, अगर कोई नहीं आया तो हमारी सेना उनकी सेना के साथ 21 बार क्यों बात कर रही है? और हमारे जो सेना के लोग हैं, हमारे डिफेंस फोर्सेस के लोग हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी जमीन ले ली है? राहुल गांधी की राजनीतिक लड़ाई सरकार से है। लोकतंत्र में सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार है। इन सवालों से ही लोकतंत्र मजबूत होता है और सरकार भी सजग रहती है। लेकिन क्या सेना के शौर्य पर सवाल करना सही है? क्या चीन जैसे देश के सामने अपनी सेना को कमजोर बताना सही है? ये वो सवाल है जो राहुल गांधी से पूछे जाते रहे। आज कोर्ट में राहुल गांधी के वकील ने कहा कि विपक्ष के नेता होने के चलते सवाल पूछना राहुल गांधी की जिम्मेदारी है। अगर उन्हें सवाल उठाने की इजाजत नहीं होगी तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। इस पर कोर्ट ने कहा कि आपको जो भी बात कहनी है वो संसद में कहनी चाहिए। सोशल मीडिया में यह सब कहने की क्या जरूरत थी? कोर्ट ने यह भी कहा कि जब सीमा पर टकराव हो तो दोनों ओर से जान का नुकसान होना भी स्वाभाविक ही है। कोर्ट ने राहुल गांधी के राजनीतिक अधिकारों को तो माना, लेकिन उन्हें याद भी दिलाया कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्हें जिम्मेदार होना चाहिए। उन्हें उचित मंच यानी संसद में ही सवाल पूछने चाहिए। कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद राजनीतिक विरोधी राहुल गांधी पर अब निशाना साधा। हम लोगों ने तो बार बार राहुल गांधी जी को कहा कि बिना तर्क के देश के खिलाफ बात मत करो, हमारा तो सुनता नहीं हुआ। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाया, अब तो चुप होना चाहिए। मन में जो आए ऐसा कैसे मत बोल सकते हैं? वो भी विपक्ष के नेता है। वो यहाँ दिल्ली में बैठ करके 2000 किलोमीटर ले गया, कभी लद्दाख कभी अरुणाचल, बिना मतलब का बात करता है। हमारे सैनिकों के बारे में, हमारे देश के जमीन के बारे में इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए जिससे हमारा देश के मनोबल को नीचे गिरा देते हैं और हमारा देश के छवि का नुकसान होते हैं।
मित्रों, यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि सख्त टिप्पणी के साथ ही कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत भी दी है। दरअसल राहुल गांधी के विवादित बयान के बाद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर रहे उदय शंकर श्रीवास्तव ने लखनऊ की लोअर कोर्ट में मानहानि की शिकायत दर्ज की थी। उन्होंने राहुल गांधी के बयान को सेना की गरिमा को कम करने वाला बताया था। लोअर कोर्ट ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी को सम्मन जारी किया था। राहुल गांधी ने निचली अदालत में चल रही कार्यवाही को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ लोअर कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर यूपी सरकार और शिकायतकर्ता उदय शंकर श्रीवास्तव को नोटिस भी जारी किया। जहां तक सवाल है राहुल गांधी का, आज अगर सबसे निर्भीक, निडर, साहसी आवाज मोदी सरकार के खिलाफ कुछ उठ रही है तो उसका नाम है राहुल गांधी। तो हमें गर्व है अपने नेता पे, जो भी देश हित में, जनहित में है वो उठा रहे हैं। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है। नेता प्रतिपक्ष का भी प्रोटोकॉल होता है। अक्सर विदेशी प्रतिनिधिमंडल नेता प्रतिपक्ष से भी मुलाकात करता है। भारत के नेता प्रतिपक्ष की बात दुनिया ध्यान से सुनती है। ऐसे में राहुल गांधी को अपने अधिकार के साथ ही कर्तव्य को लेकर सचेत रहना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से साफ हो गया कि सेना के शौर्य को राजनीतिक सवालों के दायरे से बाहर रखना चाहिए।